तस्वीरें अब मैं आपके सामने रख रही हूं। ये वो तस्वीरें हैं जब से ठीक 2 दिन पहले की हैं, जब ये 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, इनकी खोपड़ी खोल दी गई थी। आप याद करें, ये वो 3 आतंकी है जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और अब न्यू डेटरेंट क्या है वो आप देखिए, कहां कहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन सर चलाया गया, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हमारे साथ यहां पर आए। त्राल में और शोपिया में ये ऑपरेशन चलाया गया। 3 आतंकी शोपिया में मारे गए, 3 आतंकी आज के एक्शन में त्राल में मारे गए। इस पूरे इलाके को बताएं क्यों इतना आसान हो जाता है यहां पर आतंकवादियों का, इस साउथ कश्मीर के इन टोटल अगर हम बात करें सर, अगर आप यहां बड़ी पिक्चर पे आप समझा सकें कि क्यों मिलिटेंट्स के लिए या टेररिस्ट के लिए इतना आसान है यहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। ये इलाका है, ये साउथ कश्मीर, और ये इसलिए अहमियत हो जाता है कि यही पहलगाम में पास में ही वहां पर हमला किया था इन्होंने, जो 22 अप्रैल का है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर पूरे इलाके में ये देखिए, ये ऐसे ये जारी है पीर पंजाल रेंजेस, और ये पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ में। और आपने पहले जो देखा होगा पहलगाम के इर्द गिर्द और ये जितने इलाके हैं ये बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं। से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है पहलगाम। बिल्कुल 30 किलोमीटर पे ही है, और यहाँ कहीं श्रीनगर होगा तो वो श्रीनगर के लिए जाने का रास्ता भी यही है। तो यहाँ से जो ये पहाड़ियां हैं ये टेररिस्ट को खुली छूट देता है छुपने के लिए। और ये पहाड़ियों में इतने घने पेड़ हैं कि ये तकरीबन 13,000 फीट की पहाड़ियां हैं। तो इसमें क्या है कि पेड़ बहुत हैं, तो और लंबे लंबे पेड़ हैं, तो वो जो फॉलिएज है उसमें वो चिपके चले जाते हैं। लेकिन फाइनली पहाड़ों में कब तक रहेंगे, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन इतना नहीं होता है सपोर्ट करने के लिए। तो जब वो नहीं होता है तो ये लोग जाके, अब ये आपने देखा है कि त्राल गांव के पास है, ये थोड़ा एक गांव टाइप का इलाका आपने देखा है, नादेर का इलाका बिल्कुल। और ये यहाँ पर घुसे हैं किसमें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जी। और जो मैं वो तस्वीर भी सामने रख देती हूँ अपने दर्शकों की। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां पर इन लोगों ने शरण ली हुई थी, या यूं कहे छुपे हुए थे। ये एक तस्वीर है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, अब आप ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और ये मेरे को लग रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन का। और इसीलिए ये थोड़े से बैरिकेड लगे हुए पहले से ही, क्योंकि जब मजदूर वहां पर काम करते हैं तो कोई गिर नहीं चाहिए, इसलिए बैरिकेडिंग ये जो जैसे सलाखें टाइप होती हैं, जो आप लोहे की आप कहते हैं सरिये होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और ये ड्रोन ने इतनी अच्छी तरह इनको लिया है, और आप उस तरफ का दृश्य देखिए, ग्राउंड का भी दिख रहा है। तो और इस टेररिस्ट के चेहरे पे देखिए कितना डर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये घिर चुके हैं, और इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग क्यों चुनी, वो भी एक जरूरत है। क्योंकि अब वहाँ क्या है कि सिविलियंस के बीच में ये रह रहे हैं, अगर ये किसी के घर में जाएंगे तो कोई ना कोई इनकी सिक्योरिटी लीक आउट कर देगा। तो रात को ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गए होंगे, और इनका कोई लोकल ओवरग्राउंड सपोर्ट वर्कर होगा उसके बिना तो ये काम कर ही नहीं सकते सर। जिसने आके इनको खाना पानी, अच्छा काजू वाजू सब दिए होंगे, क्योंकि इनको खाने के लिए और पानी, ये पानी पूरी तरीके से ओवरग्राउंड सपोर्ट वर्कर्स पर ही जो है ये निर्भर है। एक है आमिर निजरवानी, ये देखिए, ये त्राल का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उम्र देखिए मात्र 20 साल इसकी उम्र। बहुत छोटी छोटी उम्र में ये सब आतंकवादी बन जाते हैं। ऐसी इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है सर। ये ब्रेन वॉश क्यों किया जाता है, देखिए वही फिर वो धर्म के नाम पे इनको गुमराह किया जाता है। पैसे बहुत देते हैं इनको, पाकिस्तान खूब पैसे खर्च करता है इनके ऊपर जी। तो एक तो पैसा मिलता है, और फिर वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन करके, इनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, और इनको इतना वो मोटिवेट कर देते हैं कि ये मरने के लिए तैयार रहते हैं। और ये देखिए त्राल का क्यों है, क्योंकि ये वहाँ का लोकल है, तो इसको टेरेन, एक एक रास्ता गांव के अंदर का, वहां से पहाड़ों में निकलने का सब कुछ पता है हाइड आउट के लिए। ये अगला नाम आसिफ अहमद शेख का है, सन ऑफ मोहम्मद शेख, और ये भी बताए 25 साल का है, और ये भी आतंकी है। ये सर जितने आपने जो बातें बताई कि बड़ी कम उम्र में इन लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल, ये इनको इतना मोटिवेट कर देते हैं। और देखिए इनको कुछ इनकी ना अकल है, वो पहले वाला देखिए वो BA सेकेंड ईयर में था, जो भी है, कहने का मतलब है इनके घर वालों को भी नहीं पता होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अभी ये जो जिस प्रकार इनके चित्र हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, इनके घर वाले, इनके गांव वालों सबको शर्म आएगी, क्योंकि उनकी भी बदनामी होती है। आपने देखा कैसे पूरा कश्मीर एकजुट होकर खड़ा हुआ था ये अटैक के बाद। और अब मेरे ख्याल ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, इनके घर वालों को वहां के लोकल पॉपुलेशन डिस्कार्ड करेंगे। तो ये जो टेररिस्ट है, ये इनको बिल्कुल हमारे इनके दृश्य दिखाने चाहिए पूरी समाज को वहां पर,
क्योंकि जब समाज एक जी। डिस्कार्ड करता है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसलिए ये तस्वीरें हमारे सुरक्षा बल भी एक एक करके बाहर जारी कर रहे हैं, जिससे कि एक बड़ा मैसेज वो वहां की आवाम तक भी पहुंचे और ओवरग्राउंड वर्कर जो इन आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं उन तक भी पहुंचे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं कश्मीर के अंदर मौजूद थे और आतंकवाद को लेकर उन्होंने भारत का रुख सर बड़ा स्पष्ट किया। इस नासूर को जड़ से मिटाने तक चैन की सांस नहीं ली जाएगी। पिछले 48 घंटे के अंदर भारतीय सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। 13 मई को शोपिया में लश्कर के आतंकी मार गिराए गए, 4 आतंकियों को ढेर किया गया था और आज त्राल में भी जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। डिटेल आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वो बयान भी अब हम आपके सामने रखते हैं। तो आतंकी आमिर, आतंकी आसिफ और आतंकी यावर, सर 48 घंटे में 6 आतंकियों का गेम ओवर हुआ है। यानी कि इंटेल पहले से थी, किन किन एरिया में इनके छिपे होने की संभावना है। आपने तो सर इतना लंबा समय कश्मीर में बिताया है। देखिए, ये अमूमन तौर पे मान लिया ये अटैक के बाद भी या ये जो आतंकवाद है, ये सबसे पहले तो आके कोई गांव में छुपते हैं और गांव के वो भी बिल्कुल गांव के अंदर नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल ढोक वगैरह में जाएंगे या थोड़े बाहर वाले इलाके में जाएंगे। और यहाँ क्योंकि इनको पकड़े जाने का खतरा था तो पहाड़ों में ही रहे हैं, बहुत दिन तक रहे हैं। उसके बाद ये लोग ये बिल्टअप एरिया में आए हैं और ऐसी जगह गए हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कोई इनको देखे ना, और वहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा खासा राशन दे गया होगा, तकरीबन 1 आध हफ्ते को सरवाइव करने के। 1 आध हफ्ते तक आप समझिए कि कितनी तैयारी के साथ ये लोग अपना काम करते हैं।